रहमान मलिक का बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि भारत के गृह मंत्री ने जिस तरह से भारत में आतंकवाद पर बयान दिया है, इससे पाकिस्तान का पक्ष मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि सुशील कुमार शिंदे का बयान क्या पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके पक्ष को मजबूत करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि गृह मंत्री शिंदे का बयान हाफिज सईद और रहमान मलिक का उत्साह बढ़ाने वाला बयान नहीं है। जिस तरह से भारत के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने भारत में आतंकवाद को हिंदू और मुसलमान में बांटने की घिनौनी साजिश की है, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है तथा उसको लेकर जो हमारी आशंका थी वो सच साबित हुई, क्योंकि सुशील कुमार शिंदे के बयान से भारत के लोग निराश हुए हैं और पाकिस्तान के लोग खुश हुए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ जो हमने पाकिस्तान को कॉर्नर किया हुआ था, पाकिस्तान को ज़बान देने में गृह मंत्री शिंदे कामयाब हुए। इसलिए रहमान मलिक का जो आज बयान आया है या हाफिज सईद का जो बयान आया है वो पूरी तरह से सुशील कुमार शिंदे जो यूपीए सरकार के गृह मंत्री हैं उनके बयान का उन्होंने स्वागत किया है। मुझे लगता है कि सुशील कुमार शिंदे के बयान से आतंकवादी खुश हैं और पाकिस्तान के लोग खुश हैं। इस पर देश जानना चाहता है कि जिस तरह से आज बॉर्डर पर तनाव था, हमें उम्मीद थी कि आतंकवाद के खिलाफ कोई सख्त बात सरकार की तरफ से आएगी। अभी हेमराज की हत्या के बाद कांग्रेस को याद होना चाहिए कि हेमराज के मां के आंख में भी अभी आंसू है और वो सूखे नहीं हैं। हेमराज की मां ने भी और पूरे देश की भारत की माँओं ने जो हेमराज को अपना बेटा मानते हैं, जो शहीद हेमराज है, उसके लिए आज तक सरकार ने कोई दो शब्द नहीं कहा है, लेकिन सरकार बयान देकर जो शहीद हेमराज का सर कलम करने वाले और उसका सर लेकर जाने वाले का मनोबल ये सरकार बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देश के राष्ट्रवादी संगठन पर आरोप लगाया गया, क्या कांग्रेस ये भूल गई, क्या ये सरकार भूल गई कि 1947 में जब कबायलियों का हमला हुआ था, जब जम्मू पूंछ राजौरी के एयरपोर्ट ख़त्म हो गए थे, तभी संघ के स्वयंसेवकों ने गुड़ चना खाकर उस एयरपोर्ट की मरम्मत करके भारत के सेना के लिए वो रनवे तैयार किया था। क्या ये सरकार भूल गई कि 1962 की जंग में संघ के स्वयंसेवकों ने उस वक्त पूरा ट्रैफिक सिस्टम संभाला था और 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में भी वो शामिल हुए थे। क्या सरकार ये भूल गई कि जब 1965 में सर्वदलीय बैठक हुई थी, तब संघ के श्री MS गोलवालकर जी को जो पहल सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बुलाया था और उनसे सुझाव लिए गए थे। तो जो राष्ट्रवादी संगठन है, ये कांग्रेस की आदत है कि राष्ट्रवादियों का अपमान और राष्ट्र विरोधियों का सम्मान करने की उनकी पुरानी आदत और परंपरा रही। उनके नेता राष्ट्रवादी लोगों को अपमान की भाषा के साथ बुलाते हैं और राष्ट्र विरोधियों को श्री और श्रद्धे करके बुलाने का काम करते हैं। इसको देश कभी माफ़ करने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर पूरे देश में जाएगी। हमारे नेता
अलग अलग स्थानों पर इसको लेकर दौड़ा करेंगे और पूरे देश में इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। चौबीस तारीख को आज एक खबर आई कि आयकर विभाग के लोगों ने कुछ कंपनियों पर छापा मारा है। पूरी तरह से हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिन कंपनियों पर कार्रवाई की गई है उसमें पूर्ति ग्रुप की कोई कंपनी नहीं है। ये पूरी तरह से दुष्प्रचार है। आयकर विभाग और उसकी कार्रवाई का पूर्ति ग्रुप से कोई संबंध नहीं है। पहले कांग्रेस सीबीआई का दुरुपयोग करती थी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने का काम करती थी। अब सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी अपना इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहती। आज कोर्ट का फैसला आया है हरियाणा को लेकर। सीबीआई बड़ी एक्टिव दिखी है, बहुत एक्टिव होकर उसने अदालत में अपने पक्ष को जल्द से जल्द रखा है और कानून का एक फैसला आया है। काश सीबीआई 2G स्पेक्ट्रम में भी इतनी एक्टिव होती, काश सीबीआई CWG में भी इतनी एक्टिव होती, काश सीबीआई कोलगेट में भी इतनी एक्टिव होती। लेकिन जिन घोटालों पर में कांग्रेसियों का नाम होता है उस पर वो सुस्त चलते हैं और जिनमें विरोधियों का नाम गलती से आ जाए उस पर प्रोएक्टिव हो जाते हैं। यही सीबीआई का दुरुपयोग हरदम सरकार करती रही है। उसकी कोई भी सरकार जिस तरह से संस्थानों का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों के खिलाफ जिस तरह की साजिश रचती है, इसकी हम निंदा करते हैं।